और जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। बड़ी जानकारी है। पुलवामा और शोपियां समेत कई इलाकों में न्यूनतम तापमान -3 से -5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। बादल छाए रहने से दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, लेकिन ठंड का असर बरकरार है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। 20 और 21 दिसंबर को बारिश या फिर बर्फबारी के भी आसार जताए गए हैं। कश्मीर घाटी में आज बर्फबारी के आसार हैं। साउथ कश्मीर में पारा 0 से नीचे पहुंच चुका है। पर्यटकों के लिए बेहद अच्छी तस्वीर, साथ ही लोकल व्यापारी भी इससे खुश हैं। तो पुलवामा और शोपियां में -3 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किया गया है। और बड़ी खबर है, राजस्थान के श्रीगंगानगर में दिसंबर की ठंड ने जोरदार दस्तक दे दी है। 2 दिन से श्रीगंगानगर घनी धुंध की चपेट में है। विजिबिलिटी घटकर 5 मीटर तक सिमट चुकी है और धुंध की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर लोगों का चलना भी मुश्किल हो चुका है। गाड़ियों की लाइट जलाकर बेहद धीमी रफ्तार से लोग चल रहे हैं। हालांकि धुंध की वजह से किसानों को फायदा हो रहा है। गेहूं, सरसों समेत रबी की जो फसलें हैं, उनके लिहाज से फायदा मिलने की उम्मीद। आंवला मंडी समेत कई इलाके में सर्दी ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। भयंकर धुंध से सड़क हाईवे सब धुंधला हो गया है। घनी धुंध ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। स्टेट हाईवे के हालात और भी बदतर हैं। वाहन चालक दिन में भी हेडलाइट्स जलाकर गाड़ियां चला रहे हैं। छोटी बड़ी गाड़ियां रेंगती हुई आगे बढ़ रही हैं और कई जगहों पर जाम जैसे हालात बन गए हैं। विजिबिलिटी घटकर मात्र 5 मीटर तक रह गई। धुंध के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और सड़कों पर आवाजाही करने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। और अब दिल्ली में प्रदूषण को लेकर बड़ी खबर है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के पार पहुंच गया है। जहांगीरपुरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 362, वजीरपुर में 361 दर्ज किया गया। गंभीर कैटेगरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के तमाम इलाकों में लगातार बना हुआ। तो एक तरफ कोहरे का कहर और दूसरी तरफ प्रदूषण का असर भी लगातार देखा जा रहा है। दिल्ली में तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। तो अलग अलग इलाकों की रेटिंग से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी आप देख रहे हैं। 361 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है वजीरपुर में। अशोक विहार में आंकड़ा 350 के पार। और बड़ी खबर है, बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। आज से राजधानी दिल्ली में बिना PUC यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के बिना गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही BS6 मानक के अलावा किसी भी गाड़ी को चलाने पर भी रोक लगा दी गई। यह कदम प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए उठाया गया। और पेट्रोल पंप पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना और कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने लोगों से सहयोग की अपील की है। तो बिना PUC के पेट्रोल डीजल आज से नहीं दिया जाएगा। लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली की सरकार अब सख्त कदम उठा रही है। एक तरफ कोयले वाले तंदूर पर बैन, दूसरी तरफ बिना PUC के पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर रेखा सरकार के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी मांगी। उन्होंने कहा कि किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए 9 से 10 महीनों में AQI को पूरी तरह काबू करना मुमकिन नहीं है। सिरसा ने घोषणा की कि गुरुवार से दिल्ली के बाहर से केवल BS6 मानक वाली गाड़ियों को ही राजधानी में एंट्री की इजाजत होगी। सिरसा ने दावा किया कि मौजूदा सरकार पिछली सरकार के मुकाबले बेहतर काम कर रही है और रोजाना AQI में कमी लाई जा रही है। आरोप भी लगाया उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदूषण की समस्या पिछली सरकार की देन है, जिसे सुधारने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति प्रदूषण को लेकर लगातार जारी है। सिरसा ने माफी मांगी, हालांकि कहा कि यह वक्त काफी नहीं है।